दंडकारण्य में राम जी गए, सारे ऋषि मुनि आ गए और राम जी के सामने सबने हाथ जोड़ करके कहा कि हे रघुनंदन, आपके पिता सारी पृथ्वी के स्वामी हैं और आपके पिता के राज्य में हम ऋषि मुनि महान दुख झेल रहे हैं। रावण का यहां इतना आतंक है, यहां शूर्पणखा आदि राक्षसों की विशाल सेना पड़ी है। ऋषि मुनि महात्माओं को मार करके राक्षसों ने हड्डियों का पहाड़ लगा दिया। इसलिए हे प्रभु, हे नाथ, हम ऋषि मुनियों पर आपको कृपा करनी चाहिए। हम आपकी शरण हैं, आप धर्म के लिए आए हैं, इस समय पृथ्वी का राज्य भरत कर रहे हैं, हम ऋषि मुनियों के ऊपर आप कृपा करें। उसी समय राम जी ने प्रतिज्ञा की। राम जी ने प्रतिज्ञा किया और ऋषि मुनियों के बीच में भुजा उठा करके राम जी ने कहा कि तपस्वी नाम रणे शत्रून हंतु भिक्षामि राक्षसान् पश्यन्तु वीर्यं ऋषयः सभ्रातुर्मे तपोधना। हे ऋषि मुनियों, हे महर्षियों, मैं दशरथ का पुत्र अयोध्या का राजकुमार राम यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तपस्वियों ब्राह्मणों के जितने शत्रु राक्षस हैं उनका मैं नाश करूंगा। तपस्वी नाम रणे शत्रून हंतु भिक्षामि राक्षसान् पश्यन्तु वीर्यं ऋषयः। आप सभी मेरे पराक्रम को देखेंगे। सब भ्रातुर में तपोधना। तुलसी ने इसको अनुवाद में किया कि निशिचर हीन करऊं मही भुज उठाई प्रण कीन सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। यहां लिखा है किसी महात्मा के यहां 2 महीने, किसी 4 महीने, कहीं 6 महीने, कहीं 8 महीने, कहीं 15 दिन सारे ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर के सरभंग जी के यहां, सुतीक्षण के यहां राम जी सबको आश्वासन दिए। सरभंग जी भगवान का दर्शन करके और अपने दिव्य तप के बल से भगवत धाम चले गए, कबंध का उद्धार किया और प्रतिज्ञा की है राम जी ने कि इस पृथ्वी से मैं राक्षसों को शून्य कर दूंगा। और आगे जब बढ़े तो जानकी जी ने राम जी से कहा कि हे प्रभु, आपने प्रतिज्ञा कर ली कि निश्चरहीन करो मही, आपने राक्षसों के मारने की प्रतिज्ञा क्यों की? आपसे राक्षसों का क्या बैर है? स्त्री का धर्म है कि अगर पति में कोई दोष दिख रहा है तो स्त्री को चाहिए कि अपने पति के दोष का मार्जन करने का अपनी ओर से प्रयास करें। कान से सुन ली, बेलन लेके ऊपर खोपड़ी पे चढ़ गई, ये नहीं धर्म है। स्त्री का धर्म है। फ्रेंच में एक कहावत है, उसका मैं अनुवाद केवल कर दे रहा हूं। उसका अनुवाद यह है कि अच्छी पत्नी को बहरा होना चाहिए और अच्छे पति को अंधा होना चाहिए। पत्नी क्या कर रही है देखना नहीं, और पत्नी को बहरा होना चाहिए, पति के बारे में क्या उटपटांग सुनने को मिल रहा, बहरी बन जाओ, वहां लिखा है। तो जानकी जी ने राम जी से कहा कि आपने राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली, आपके पिता ने आपको वन भेजा है और कहा कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। आपको तपस्वी वेश में उदासीन होकर के बलकल वस्त्र धारण करके वन में आना था और आप धनुष बाण लेकर के क्यों आए? महात्मा को राइफल लेके चलने की क्या जरूरत है? आप जब तपस्वी वेश है तो आप धनुष बाण लेकर के क्यों आए? और धनुष बाण लेकर के आए तो इस शस्त्र के कारण, शस्त्र को धारण करने के कारण आप में रौद्रत्व आया है। अगर आपके पास शस्त्र नहीं होता तो आप पृथ्वी से राक्षसों के नाश का संकल्प नहीं करते। और जानकी जी राम जी से कह रही हैं कि हे प्रभु, अधर्मे सुमहान नाथ भवे तस्य तु भूपते। आप में 3 दोष आ रहे हैं। मनुष्य के पतन के 3 दोष होते हैं। जानकी जी राम जी से कह रही हैं, त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्ति। मनुष्य की अपनी इच्छा से 3 दोष बड़े प्रबल हैं। पहला दोष है मिथ्या वाक्यम, जानबूझ के झूठ बोलना, वो दोष आप में नहीं है। रामो बिर्ना विभाषते, आप कभी असत्य नहीं बोलते। दूसरा दोष है परदाराभिगमनम, दूसरे की पत्नी से संपर्क करना, संबंध करना, दूसरे की पत्नी का भोग करना, वो दोष आप में नहीं है कि जे सपने ऊपर नारी नहेरी। और तीसरा दोष है बिना वैरम च रौद्रता, बिना कारण के झगड़ा मोल लेना, जीव की हिंसा करना। असत्य बोलना पाप है, उससे बड़ा पाप है पराई स्त्री से संबंध, और उससे भी बड़ा पाप है दोनों से
किसी जीव का वध कर देना, किसी प्राणी का वध करना। तो जो तीसरा दोष है वो आप में आ रहा है, मैं देख रही हूं, क्योंकि बिना वैरम च रौद्रता, बिना कारण के आप में यह दोष आ रहा। तृतीयम यदिदम रौद्रम पर प्राणाभिहिंसनम। और जानकी जी राम जी को एक उदाहरण देती हैं, यहां लिखा है, जानकी जी ने कहा कि हे प्रभु, एक ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था, इंद्र डर गए कि तो स्वर्ग न ले ले, बहुत उपाय किए, अप्सराएं भेजे, कुछ नहीं चला। इंद्र ब्राह्मण का वेश बना करके उस महात्मा के यहां आए और उनको प्रणाम किए, कहे हमारी एक तलवार है धरोहर में, आप रख लीजिए, हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, लौट के आएंगे तो ले लेंगे। महात्मा ने कहा ठीक है, ब्राह्मण के यहां तलवार रख करके चले गए। अब ब्राह्मण जब वन में कंदमूल फल लेने जाते, लकड़ी लेने जाते, हवन की सामग्री, तो उनको चिंता सचाती, झोपड़ी का मेरा घर है और झोपड़ी में कहीं कोई चोरी कर दिया तलवार, तो धरोहर यानी न्यास, संस्कृत में न्यास धरोहर एक चीज कही जाती, तो उस न्यास के हरण का पाप लगेगा, क्योंकि उसने हमारे पास रखा, कोई तलवार लेके भाग न जाए। तब बेचारे तलवार साथ में लेके चलने लगे। वन में जाते, पहले शेर भालू आते तो मंत्रों से उनको बांध देते, हट जाते, लेकिन अब उसी तलवार से दिखा करके मारने लगे। पहले लकड़ी पेड़ों से तोड़ते, अब तलवार से ही काटने लगे। परिणाम यह हुआ कि तलवार को हाथ में लेकर चलने के कारण वो हिंसक हो गए, जीवों की हिंसा करने लगे और अंत में मर के नरक हो गए। तो जानकी जी कह रही हैं कि हे प्रभु, खड पाणी रथा गच्छात आश्रमम भट रूप दृक्। और परिणाम क्या हुआ कि वो ऋषि रौद्र रूप होने के कारण तस्य शस्त्रस्य संवासात जगाम नरकम मुनि, मुनि नरक चले गए। आप धनुष बाण अगर लेके नहीं आए होते तो आप ये प्रतिज्ञा नहीं करते। मैं आपको उपदेश नहीं कर रही हूं, स्नेहाच बहुमानाच स्मारे त्वाम न शिक्षय, मैं आपको याद दिला रही हूं, धर्म स्वरूप आप हैं। राम जी ने क्या कहा, जानकी जी ने राम जी से बात कह दी। राम जी ने कहा कि मैं महात्मा नहीं हूं। जानकी जी ने कहा तो क्वच शस्त्रम क्वच बनम क्वच छात्रम तपह क्वच, आप धनुष बाण लेके आए हैं। राम जी ने कहा कि भरत अयोध्या के राजा हैं और उनके राज्य में हम हैं, किसी भी प्रजा का अगर करुण क्रंदन राजा के राज्य में होता है तो राजा नरक में जाता है, इसलिए मेरा धर्म है दुखी की आर्त की रक्षा करना, इसलिए मैंने प्रतिज्ञा की है। और राम जी ने जो शब्द कह दिए वो बड़े विचित्र हैं। राम जी ने कहा कि सीते अप्यहम जीवितम जहियाम त्वाम वा सीते स लक्ष्मणाम, लेकिन न तो प्रतिज्ञाम संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, मैं अपना प्राण दे सकता हूं, त्वाम वा सीते मैं तुम्हारा त्याग कर सकता हूं, अपने प्राण प्रिय बंधु भरत का भी त्याग, लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूं, लेकिन न तो प्रतिज्ञाम संसृत्य, लेकिन मैंने जो प्रतिज्ञा की है मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता, इसलिए मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली मैं उससे पीछे नहीं हो सकता, धर्म की रक्षा करना मेरा काम है। जानकी जी ने कहा कि प्रभु तब इस प्रतिज्ञा पर अडिग रहना पड़ेगा। आपने 3 बात कही है कि आप कह रहे हैं कि अप्यहम जीवितम जहियाम, मैं प्राण दे दूंगा, त्वाम वा सीते तुम्हारा त्याग कर सकता हूं, लक्ष्मणाम लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूं, लेकिन न तो प्रतिज्ञा में संस्कृत्य ब्राह्मणे वो विशेषता, ये ठीक है, लेकिन याद रखना कि ये तीनों आपके सामने आएंगे और तीनों राम जी के सामने आए हैं। आगे अपने प्राण पर भी संकट आया, लक्ष्मण जी के वियोग में, लक्ष्मण जी के भी प्राण पर संकट आया, जानकी जी का भी वियोग हुआ है, खगमृग रो रहे हैं। जानकी जी ने कहा कि अगर ये मेरे पति में दोष आ गया बिना कारण के झगड़ा मोल लेने का, तो मेरे पति के यश की हानि होगी, मैं इनकी स्त्री हूं, मेरे पति में यह दोष न आने पावे बिना कारण किसी को मारने का, झगड़ा मोल लेने का, इसलिए अब मैं आगे आगे चलूंगी, मैं आगे चलूंगी। राक्षस मेरा अहित करेंगे, मेरा अपमान करेंगे, तो राक्षस जब मेरा अपराध करेंगे तो मेरे राघव उनका वध करेंगे, तो मेरे पति को कोई दोष नहीं लगेगा, मैं सारे दुख सह लूंगी, लेकिन मेरे स्वामी को दुख के यश की हानि नहीं होनी चाहिए, मेरे प्रभु के यश की। इसलिए वो कहती हैं कि अग्रतः ते गमिष्यामि मृद गंतिम कुशकंटकान, आज सवेरे मैंने स्मरण कराया, जानकी जी ने कहा मैं आपके आगे आगे चलूंगी कुश कांटों को दूर करते हुए, और जानकी जी आगे लीला यही कर रही हैं।